हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। माई सेल्फ रुद्रांश त्रिपाठी एंड इन दिस वीडियो हम क्या क्या देखेंगे। ठीक है, तो कंटेंट इस वीडियो का है हमारे पास। हम पहले RMGX जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके बारे में हम कुछ देखते कौन कौन सी ये हमारे पास रिएक्शन शो करता है। जैसे NAR, ठीक है, NAE न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, दो रिएक्शन ये शो करता है ज़्यादातर। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और इसके बाद हम क्या देखेंगे, रेट कैसे इसमें डिफ़र कैसे डिटरमाइन होता है REMGX में। ठीक है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस पे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अबाउट 5-6 क्वेश्चंस। ओके, तो उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। ओके, तो दिस आर द रोडमैप ऑफ दिस वीडियो। तो अगर कुछ वीडियो में स्टार्टिंग में थोड़ी सी हेजिटेशन होगी, उसके बाद एंड तक आप देखिएगा इसको। ठीक है, फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एंड सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सबसे पहले RMGX को देख लेते हैं कैसे ये होता है। तो ये -4, इस पर 2+ और यहाँ -4 रहता है, तो बैलेंस रहते हैं आपस में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास दो रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास NAR और एक होता है NAE। NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम SNAE भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ग्रुप्स आते हैं, रिएक्ट करते हैं और कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमारे पास RMGX आता है और हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है। RMGX आता है हमारे पास साइनाइड ग्रुप के साथ अटैक करके कीटोन बना लेता है। ठीक है, तो ये होता है NAR में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें जो है कई सारे चीज़ें रहती हैं। जैसे हमारे पास पहले आता है, इसमें जो 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 प्रोसेस होते हैं उसको एक ट्रिक से याद किया जाता है। उसका एक ट्रिक है, जैसे NA ना NaCONSQ ना कौन शक बोल सकते हैं हम। तो इसका नाम है नाइट्रो अल्केन, इसका नाम है नाइट्रो अल्केन, इसका नाम है टर्शरी अल्काइन, सॉरी इसका नाम है एक्टिव मिथाइलिन, इसका नाम है टर्शरी अल्काइन, इसका नाम है ऑक्सीजन, इसका नाम है नाइट्रोजन, इसका नाम है सल्फर और इसका नाम है क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये सब हमारे पास रिएक्शंस हैं जो होते हैं NAR में। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, रिएजेंट और थोड़ा सा हम रिएक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन में क्या होता है, नाइट्रो अल्केन में हमारे बेसिकली तो जितने भी ये सब जो हैं हमारे पास, ये हमारे इन सब रिएक्शंस को हम एक साथ कहते हैं हम एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शन में खास बात क्या है कि हमेशा जो है हाइड्रोजन जो भी अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है, अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, मतलब जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है उसको कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन के साथ हमेशा एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है, जैसे कोई भी हमको ग्रुप दे दिया, जैसे लेट्स से वी हैव RCHNO2, ये लगाया मैं वो ग्रुप मान लीजिए। तो यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा कार्बन। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच है, तो हमेशा एक ही हाइड्रोजन निकलता है एसिड बेस रिएक्शन से। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, CH, और ये क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव माइनस चार्ज है, इस पे आ गया NO2, ये बन गया। ठीक है, तो हमेशा एसिड बेस रिएक्शन में हमेशा एक हाइड्रोजन निकलता है, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे क्वेश्चन हमारे ले रहे CH3MgBr, ये हमने क्या ले लिया, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसका हम रिएक्शन करा ले रहे हैं CH2NO2 के साथ, CH2NO2, RNO2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे हमारे पास निगेटिव चार्ज रहता है हमेशा, R पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम अटैच कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन ये इसके साथ चला जाएगा और क्या बना लेगा, CH4। तो हमेशा जो है एसिड बेस रिएक्शन में हमेशा मीथेन ही बनता है, अल्केन ही बनता है। ठीक है, अब इस सारे रिएक्शंस को एक पेज में मैं कर देता हूँ और इसी में सब रिएजेंट आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे हमने ले लिया
इस पेज में करते हैं। सारे रिएजेंट जो भी हमने पढ़ा था, एन ए क्या था, एन ए क्या था, वी हैव NaCON NaCONSQ, यही था, NaCONSQ। सारे रिएजेंट एक साथ देख लेते हैं। वी हैव RMgX, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से CH3MgX, ये हमने ले लिया। सबका रिएक्शन एक एक रिएजेंट के साथ ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं CH3NH2, ठीक, ये पहला रिएजेंट, इसको कहते हैं हम नाइट्रो अल्केन वाला। दूसरा, ये वी आर टेकिंग CH3OH, वी हैव टेकन PHOH, ये सब रिएजेंट्स हैं, ठीक। PH CH2NO2। अभी मैं आपको जब प्रोडक्ट पड़ेगा तो बहुत यू विल बी सरप्राइज्ड, थोड़ा सा इंतजार करिए। ये हमारे पास है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक क्या होता है बेसिकली, ये आपको दिखेगा कि ये क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, पर एक्चुअली में क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। और इसको हम एरोमेटिक बना सकते हैं, इसमें से हम हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो ये एरोमेटिक भी बन जाता है, ठीक है। और हम यहाँ पे ले लेते हैं एक इसके साथ हम ले लेते हैं CH, ये हो गया, ठीक है। और हाँ, PHSH, ये हो गया, बस इतने। इसका नाम है नाइट्रो अल्केन, इसका नाम है, ठीक है। तो ये जो भी बन हैं, सब में क्या होता है, ये सब रिएक्शंस हैं एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस। और इन सब में क्या बनता है हमारे पास, CH4 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 एंड CH4, ठीक है। तो सब में हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनेगा, जैसे जिसका नाम है एल्केन, एल्केन ही बनता है CH4। इसका नाम है सल्फर, सल्फर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका नाम है क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। इसका नाम है PHOH, यहाँ पे दिख रहा है, तो दैट इज बेसिकली हमारे पास यहाँ पे तो नाइट्रो अल्केन है ये। उसके बाद हमारे पास टर्शरी, दिस इज टर्शरी अल्काइन ग्रुप, क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। तो हमको ये बस याद रखना है कि एसिड बेस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मीथेन बन जाता है और एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, ओनली वन हाइड्रोजन रिमूव, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये तो हमारे पास हो गया एसिड बेस रिएक्शन, NAR में आता है। दूसरा अब हम पढ़ रहे हैं NAE। NAE में क्या होता है बेसिकली, ग्रुप्स जो है वो एलिमिनेट होते हैं, ग्रुप्स जो एलिमिनेट होते हैं। तो हम इसको हम देखते हैं हमेशा इस इसको हम देखते हैं हमेशा एसिड डेरिवेटिव के केस में। एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स क्या है, इसको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो हमारे पास जो था NAE, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए अगर तो हम एसिड डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। एसिड डेरिवेटिव क्या है, वी हैव RC डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड एनाइड्राइड, सॉरी इसको नहीं लेते हैं, तो एमाइड बन गया। हम लेते हैं जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास, उसका रिएक्शन उसका फॉर्मूला क्या था, RC डबल बॉन्ड OH, यही है। तो इसी OH को हटा करके हम कोई भी ग्रुप रिप्लेस लगा दें यहाँ पे, अगर OH को हटा करके हम कोई भी ग्रुप लगा दें, जैसे G इक्वल टू हम Cl ले लें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास RC डबल बॉन्ड O, Cl अलग हो गया। G इक्वल टू हम क्या ले लें, OCOR ले लें, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। इसका नाम होता है एसिड एनाइड्राइड, एसिड एनाइड्राइड। इसका नाम होता है एसिड क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हम अगर हम G को ले लें, हम क्या,
ये सब रिएक्शंस में आएंगे, तो उसको ध्यान से देखिए आप। OCOR हो गया। उसके बाद हम ले ले अगर NH2 ले ले, G = NH2, तो बन जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O और NH2। इसका नाम है 3 डिग्री अमाइड। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नोट में लिख देता हूँ नोट कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइड ये नहीं प्रिपेयर हो सकता है किसमें, NaE में। और ये 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइड जो है ये हमेशा एसिड बेस रिएक्शंस में आते हैं। और एसिड बेस रिएक्शंस किस में है, NaR में है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में है। तो ये नहीं आते हैं इसमें। जब भी 1 डिग्री 2 डिग्री जाए तो रिएक्शन नहीं होगा, वहाँ पे एसिड बेस का कॉन्सेप्ट लग जाता है। अगर हम G को हम ले ले क्या, ये हो गया COR हो गया। ईस्टर बनाना है हमको तो OR ले लो, तो RC डबल बॉन्ड OR, इसका नाम है ईस्टर। अगर कई लोग कन्फ्यूजन होता है ईस्टर और ईथर में क्या डिफरेंस है, ईस्टर और ईथर मुझे खुद है डिफरेंस, मुझे खुद ही दिक्कत होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो ईस्टर अभी हमने क्या पढ़ा, ईस्टर। तो ईस्टर कैसे होता है, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक। ये हो गया ईस्टर। ईथर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड सॉरी ROR होता है ईस्टर, ईथर ROR, ठीक है। दिस इज ROR, जैसे CH3 ये मिल गया, तो यहाँ बस ईथर है। तो ये हो गया, ये सब क्या है हमारे पास एसिड डेरिवेटिव्स हैं, और इसी को हम पढ़ते हैं NaE में, ठीक है, NaE। तो अब बात करें अगर हम आगे, तो NaE में हमको क्या करना रहता है बेसिकली, अगर देखें आप तो ये हमारे पास है R' डबल बॉन्ड और G, कोई ग्रुप लग गया, ठीक है, कोई ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, RMGX के साथ, ठीक है। जैसे OH को हटा करके कोई ग्रुप लग गया, तो बेसिकली क्या करना है हमको, देख लो आप, इसको हटाओ इसको लगाओ, आपस में एक्सचेंज हो जाता है, C' डबल बॉन्ड R, ये बन गया। और एक एग्जांपल देख लें तो हमको क्या करना है, G हटाओ R लगाओ, यही बस होता है NaE में। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, प्रो लेवल। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया है। अब आपको देखना है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड COCH3, यहाँ पे क्या लगा है, pH को हम मान लेते हैं RMG और इसको X, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मान लीजिए CH3 MgCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, RMGX। अब देखो क्या करना है आपको, ये आपको दिख रहा है ग्रुप, ये आपको ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप इसका नाम क्या है, ये हमारे पास OCH3 बेसिकली एनिसोल बनाता है। ये जैसे अगर आपको ऐसे दिख गया बेंजीन के साथ हमारे पास COCH3 अगर लगा हुआ है तो इसका नाम है एनिसोल। तो ये कोई ग्रुप है, तो क्या करना है आपको, pH को एक्सचेंज कर देना है, बस क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड PH, ये बन गया प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन सा ग्रुप दिख रहा है, Cl ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड और ये ग्रुप लग गया, ये लग गया, ठीक। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे CH3 लगा है, तो ये जब भी ऐसे हो NHR NH2R और NR R' ऐसे हो, ठीक है। तो NH ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है। 2 डिग्री हमने क्या बताया था आपको, रिएक्ट करता ही नहीं है, तो 2 डिग्री रिएक्शन होगा ही नहीं। 2 डिग्री ये हमेशा एसिड बेस में चला जाएगा, एसिड बेस में हम NaR करते नहीं हैं, एसिड बेस में हम NaE करते नहीं हैं, वहाँ पे NaR करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा आता है रेट ऑफ रिएक्शन में। जैसे हमको बोल देगा NaR और NaE दे दिया, बोल देगा रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करो। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने पढ़ा कि ग्रुप हट करके OH ग्रुप हट करके कोई भी ग्रुप लग जाता है, ठीक है। तो उसका ऑर्डर जो होता है ये होता है, एसिड क्लोराइड सबसे बड़ा, फिर एसिड एनाइड्राइड, फिर HCHO RCHO RCOR ईस्टर, फिर 3 डिग्री अमाइड, ठीक है। ऐसे आपको दे देगा, फिर आपको इसको इसके हिसाब से, इसके ऑर्डर के हिसाब से आपको क्या करना है, उसको रिएक्शन को प्रोसीड करना। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा, अभी अब क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। तो एसिड एनाइड्राइड कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है, C डबल बॉन्ड Cl। एसिड एनाइड्राइड कैसे दिखता है, C डबल बॉन्ड O, Ca डबल बॉन्ड R।
ये हमारे पास क्या हो गए, ये तो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो गए, ठीक है। ईस्टर क्या है, आर ओ आर है, जैसे आर सी सी होगा यहाँ पे, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये हो गया ईस्टर। 3 डिग्री अमाइड कैसा दिखता है, आर सी डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। ये तो हो गया डिफरेंट ग्रुप, जैसे कुछ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं तो उसमें कंपेयर करना पड़ेगा आपको कि किसको पहले हटाएं, तो ये ऑर्डर फॉलो होगा। अगर सेम ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस कार्बन को रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसको कहते हैं मोर न्यूक्लियोफाइल कार्बन। न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर रेट ऑफ रिएक्शन सेम बात है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m-i और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m+i फॉर सेम ग्रुप। एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, इसके ऊपर करते हैं सेम ग्रुप के ऊपर, उसके बाद डिफरेंट के लिए चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास PH C डबल बॉन्ड और NMe2 ये है, और क्या हुआ दिया, और क्या है हमारे पास NO2 PH C डबल बॉन्ड और NMe2 ये दिया हुआ है, और तीसरा हमारे पास है CH3 PH C डबल बॉन्ड और NMe2। अब देखो PH का मतलब क्या है, PH का मतलब बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर तो NMe2 और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे CH3, तो आपको पता होना चाहिए CH3 जो होता है +m शो करता है, क्यों, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन +m शो करता है, और NO2 जो है हमारा, ये हमारे पास -i है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और NMe तो देखा जाए तो कोई भी ग्रुप नहीं है, मतलब NMe नॉर्मल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि -i और -i सबसे आगे रहता है, तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, और तीसरे नंबर पे ये आएगा, +m सबसे कम होता है, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर सेम ग्रुप के लिए। डिफरेंट ग्रुप के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि देखिए, तो आपको दिया हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपको पहचानना है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, देखो ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। ये देखो यहाँ पे Cl लगा हुआ है, तो दिस इज एसिड क्लोराइड, और यहाँ पे OPH लगा है, तो दिस इज ईस्टर। तो पहले कौन सा आता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन है ज़बरदस्त, इसको देखते हैं। अब देखो MEMGBr RMGBX लगा हुआ है यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्या करना है आपको, बेसिकली हम क्या पढ़े थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट NaE, G हटाओ और क्या लगाओ, R लगाओ, ये पढ़े थे ना। यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है Cl हटाओ और क्या लगा दो, R लगा दो। R मतलब क्या, यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल C डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो एक्सेस लगा हुआ है। एक्सेस का मतलब जहाँ भी आ जाए, एक्सेस का मतलब है हमारे पास क्या होता है कि रिएजेंट को हम बार बार यूज़ करेंगे, रिएजेंट यूज मेनी टाइम्स अगेन एंड अगेन। तो सबसे पहले इसको अगर रिएजेंट अगर इसमें देखें तो ये वाला हमारे पास ग्रुप है, ये Me इसको रिप्लेस करेगा, क्या बन जाएगा MEO C डबल बॉन्ड और क्या Me। फिर यहाँ पे किसका रिएक्शन होगा, MEMGBr का रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, ये हटेगा, क्या बन जाएगा Me C डबल बॉन्ड Me। अब क्या होगा देखें अगर, तो इसको आप क्या कर दो, इसको आप हाइड्रोजन दे दो, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O है, हम इसको हाइड्रोजन दे देते हैं। एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन करा दो, एसिडिक मीडियम में, और इसको फिर से MEMGBr देंगे, क्योंकि एक्सेस में जब भी होता है रिएजेंट बार बार यूज होता है फाइनल प्रोडक्ट तक। तो ये क्या बना लेगा, MECOH Me और एक और Me, ये बना लिया। तो ये क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट। अब इसके बाद ये बन नहीं सकता, कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा कैसे बना लेगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एक ज़बरदस्त मेंस लेवल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखो हमको क्या, जब भी हमको क्या दिख जाए, जब भी हमको R और Br दिख जाए, तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, Mg की कमी है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, R Br दिख रहा है, यहाँ पे Mg की कमी है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 MgBr लगा दो, तो यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। अब क्या करेंगे, तो जब भी आएगा तो इस पे R पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या बना लेगा, R-, ठीक। और यहाँ पे H जो है
H जो है यहाँ पे एक बार लगा हुआ है, H एक बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H2 उठ करके इसके पास आ जाएगा, H2 यहाँ पे निकल करके इसके पास आ जाएगा। ये क्या बना लेगा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक। और यहाँ पे क्या है, CMgBr, और ये पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये हमने ख़त्म। एक और क्वेश्चन देख लो, चलो इसी के ऊपर बेस्ड, इसके टॉप हमने Br ले लिया, CH2 3 C डबल बॉन्ड OET, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं Mg और ड्राई ET2O के साथ, ड्राई ET2O। अब देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर से हमको क्या दिखा, यहाँ पे फिर से हमको RX दिखा। कमी किस चीज़ की है, Mg की कमी है, यहाँ पे Mg डाल दो, RMg CH2 3 C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। अब आप लोग अगर पढ़े हो तो एक होता है SN2GP इंट्रा प्रोसेस होता है। इंट्रा प्रोसेस क्या होता है कि अंदर ही बॉन्ड एक्सचेंज होता है, अंदर ही कुछ ये निकलेगा, X निकलेगा और हमारे पास बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे RMg या नेगेटिव चार्ज होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पे, C डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। इसको कहते हैं इंट्रा प्रोसेस। अब याद कर लीजिए नहीं पता हो तो, ठीक है। इंट्रा प्रोसेस तो क्या बना लेगा, ये हमारे पास यहाँ पे देखोगे 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, ठीक है। 3 1 4 1 5 पेंटा कंपाउंड, ठीक। और एक C डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास, आई होप आपको समझ में आया हमने क्या क्या कवर किया वीडियो में। हमने पहले क्या कवर किया, हमने पहले देखा EAR NAR देखा, उसे क्या क्या कहाँ पे होता है, NAR देखा, उसके बाद NAE देखा, उसके बाद कुछ रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या है, उसके बाद हमने क्वेश्चंस देखे, ठीक है। तो थैंक यू, माई सेल्फ रुद्रांश त्रिपाठी, थैंक यू।